बीजेपी की क्या पहचान? बहुजन समाज पार्टी। सभी बहुजन समाज पार्टी।
देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, मान सम्मान व सम्मान की प्रतीक बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही पूर्व सांसद आर्यन नदी आज बहन जी हम सब के बीच हैं। विधानसभा के प्रत्याशियों श्री संग्राम कुशवाहा जी, श्री बलवीर सिंह निरोटिया जी, श्री राकेश उत्तम सिंह जी, सोनीराम ठाकर जी, श्री कुलदीप सिंह अग्रवाल जी, श्री रामवंश सिंह अग्रवाल जी के समर्थन में चुनावी जनसभा व वोट के तय करने के लिए आ चुकी है। आप सभी लोग अगर यह बहन जी का जोरदार तालियों के प्रतिध्वनि से अन्य बहन जी का स्वागत करेंगे। और अब मैं प्रदेश के वरिष्ठगण एवं विधानसभा मुरैना के प्रत्याशी श्री राकेश उत्तम सिंह जी बसपा का प्रतीक चिन्ह मान्य बहन जी को हाथी भेजकर मान्य बहन जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं माननीय बहन जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप अपने ख्यालात रखें। माननीय बहन जी। जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके मध्य प्रदेश स्टेट की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में यहाँ केवल वोट वाला गणतंत्र पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं किया है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही या सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दी है। लेकिन अब मैं इस हो रहे विधानसभा चुनाव में आप लोगों का ध्यान अपनी पार्टी बीएसपी की तरफ दिलाना चाहती हूँ। अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संबंध में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपने देश को आज़ाद हुए और भारतीय संविधान को भी लागू हुए अभी आप वर्षों बीत चुके हैं। और इस लंबी अवधि में केंद्र या आपके प्रदेश में भी या विभिन्न विरोधी पार्टियों की सरकारें रही। लेकिन दुख की बात यह है कि इस दौरान या सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों ने आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास में उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीति व कार्यशैली को अभी ने
में केंद्र में अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका यह आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है, और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें या आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है, और इससे अब पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अंग्रेजों के जाने के बाद तो जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी और लंबे अरसे तक केंद्र में कांग्रेस शुरू में सत्ता में आसीन रही है, तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने, पूरे देश के अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस से ये गुजारिश की कि उन्हें SC ST की तरह आरक्षण दिया जाए, सरकारी नौकरियों व अन्य और क्षेत्रों में आरक्षण दिया जाए। तो इनको आरक्षण देने के लिए बहुत पहल की गई, लोगों ने बहुत पहल की। पहले काका कालेलकर कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट है, लेकिन दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस समय केंद्र में रही कांग्रेस की सरकार ने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद मंडल कमीशन बैठा, उसकी रिपोर्ट आई, उसे भी लागू नहीं किया। लेकिन आज कांग्रेस के नेता लोग जातीय आधार पर जनगणना की बात कर रहे हैं, इन वर्गों को आरक्षण सही मिले इसकी वकालत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने अपनी हुकूमत के दौरान इनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी कुछ ये लोग इस समय चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता लोग बात कर रहे हैं जातीय जनगणना की, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को आरक्षण देने के बाद, तो ये केवल इनकी हवा हवाई है, जिन्होंने शुरू से ही इन वर्गों के आरक्षण का विरोध किया है और इनको आरक्षण नहीं दिया। लंबे अरसे तक सत्ता में रहे, इनको आरक्षण नहीं दिया। और इतना ही नहीं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने देश का संविधान बनाया, तो इनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया। तो जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री DP सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री DP सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी यह भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी और मुख्य तौर से जिम्मेवार या कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति
झलकती है, जिसमें फिर इनके कारवां को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके आदर सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश की लोकसभा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुर्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो भी अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर, पिछड़ों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में ही बनी हुई है। इसलिए हमारी पार्टी ने हमेशा केंद्र की सरकार से ये गुजारिश की थी कि इनको भी आर्थिक आधार पर, जो अपर कास्ट में से जो गरीब लोग हैं, तो इनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सब समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। और इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित रहा है। लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी यहाँ तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी सभी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना मध्य प्रदेश स्टेट भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में तथा
आपके खुद के अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही आने को मानकर चलती है। और इन सभी विरोधी पार्टियों को हमारी पार्टी इसलिए भी जिम्मेवार मानकर चलती है क्योंकि आजादी के बाद से लेकर अभी तक लगभग ये सभी विरोधी पार्टियां केंद्र में देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की ही आर्थिक मदद से सत्ता में आती रही हैं। और सत्ता में आ जाने के बाद फिर ये पार्टियां अधिकतर मामलों में अपनी आर्थिक एवं अन्य सभी नीतियां यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के उन बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं, जिनके धन व बल से चुनाव लड़कर ज्यादातर ये पार्टियां केंद्र में आपके राज्य सहित देश के अन्य राज्यों में भी अभी तक यहाँ सत्ता में आती रही है, जिसके कारण ये अब पूरे देश में वे आपको अपने प्रदेश में भी अभी भी हमें यहाँ सर्व समाज के लोग अधिकांश मामलों में अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान ही नजर आते हैं। जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर या केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है, ताकि हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद फिर बिना किसी दबाव के वे आजाद होकर सब समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में वे हर स्तर पर यहाँ खुशहाल बना सके। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार भी बनाई है। और हमने अपने सभी 4 सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को भी दिया है, जिनकी वहाँ हर मामले में हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन, जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है। गरीब आवासीय लोगों के सरकारी खर्चे से पक्के मकान भी बनाकर दिए हैं। ऐसे अनेकों जनहित के कार्य किए हैं। इसके अलावा हमारी पार्टी की नई सरकार ने वह विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिनसे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुंचा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुर्म जाति आदि भी नहीं होने दी है, बल्कि हमारी पार्टी की नई सरकार ने वहाँ जुर्म जाति करने वाले लोगों को बिना कोई देरी किए हुए उन्हें तुरंत ही जेल की सलाखों
के अंदर भेजा है, जहाँ हमारी पार्टी, जहाँ हमारी सरकार में उनकी सही व असली जगह होती है, जिसके यहाँ पे मध्य प्रदेश स्टेट में भी काफ़ी सख्त जरूरत है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की नई सरकार ने वहाँ अपने देश, यहाँ अपने देश में, पूरे देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से वहाँ पचा नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों के शासनकाल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी। लेकिन यहाँ आप लोग ये भी जरूर सोचते होंगे कि जब बीएसपी ने 4 बार हुकूमत की है तो फिर बीएसपी का ग्राफ इतने नीचे क्यों आ गया है। इस बार तो असेंबली में बहुत खराब रिजल्ट देखकर आप लोग भी काफी दुखी हुए होंगे। तो इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब तक देश में चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, तो और जब से हमारी पार्टी बनी है तो हमारी पार्टी का जनाधार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी है। जब तक चुनाव बैलेट पेपर से होता रहा, हमारी पार्टी का जनाधार बड़े पैमाने पर बढ़ा, ग्राफ बढ़ा है और 4 बार हमारी सरकार बनी है। मेंबर पार्लियामेंट भी काफी जीत कराए हैं। लेकिन कब तक? जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहा। लेकिन जब से चुनाव वोटिंग मशीन के जरिए, मशीनों के जरिए ये चुनाव होना शुरू हुआ है, तब से हमारी पार्टी का ग्राफ नीचे गया है। और इस बार तो असेंबली के चुनाव में आप लोगों को मालूम है कि बिना गड़बड़ी के मशीनों में वहाँ जो भी रिजल्ट आया है या बीजेपी सत्ता में आई है, कैसे आई है आप लोगों को मालूम है। तो मशीनों में बहुत गड़बड़ी हुई, लेकिन ये मानकर चलो कब तक ये लोग गड़बड़ी करते रहेंगे मशीनों। लेकिन अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे कि जब मशीनों में गड़बड़ी हो रही है तो वोट देने का क्या फायदा है। ऐसा नहीं, आप लोगों को अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है, क्योंकि गड़बड़ी करने जो लोग कर रहे हैं मशीनों में, कभी गड़बड़ी जो लोग इनका तरीका है गड़बड़ी करने का, वो यदि सिस्टम फेल हो गया तो ये लोग फिर सत्ता में नहीं आ पाएंगे। आप लोगों के नुमाइंदे जरूर जीत कर आएंगे। इसलिए आप लोगों को वोट डालने के लिए जरूर जाना है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब से बैलेट पेपर से चुनाव होना बंद हुआ है और मशीनों से होना शुरू हुआ है, तो हमारी पार्टी का ग्राफ नीचे क्यों गया है। जो रिजल्ट अच्छा आना चाहिए था, जैसे पहले बैलेट पेपर से आता था, वो मशीनों पे समय से नहीं आ रहा है, तो जरूर तो कुछ दाल में काला है, गड़बड़ तो जरूर है। ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी का ग्राफ नीचे चला जाए और हमने अपनी चारों हुकूमतों में वो ऐतिहासिक कार्य किए सर्व समाज के हितों में जो किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं किए। तो ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, बैलेट पेपर से तो नहीं, मशीनों से होगा। लेकिन हेरा फेरी गड़बड़ी करने वाले लोगों का सिस्टम कभी फेल हो गया तो फिर आप लोग ये सोचें कि हमें वोट डालने क्यों जाना है। ऐसा नहीं करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको वोट डालने का अधिकार दिया है, आपको वोट डालने के लिए जरूर जाना है। इनका सिस्टम यदि फेल हो गया तो आपके नुमाइंदे जरूर जीतेंगे। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में आम जनहित के व खासकर
कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं। इसके साथ ही आपके प्रदेश की जनहित से जुड़ी जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं तो उन्हें भी दूर करना चाहते हैं। तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने मध्य प्रदेश स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, क्योंकि जो ये चुनाव के दौरान किस्म किस्म के ये चुनावी वायदे करते हैं, जब सत्ता में होते हैं फिर उस पर अमल नहीं करते हैं, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। अर्थात हमारी पार्टी जो कहती है तो उसे करके भी दिखाती है। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में बिना घोषणा पत्र के जारी किए हुए ही ये सब करके दिखाया है। हम घोषणा पत्र कब जारी करते हैं? जब सत्ता में आ जाते हैं तो फिर हम बताते हैं कि हम लोग क्या क्या कार्य करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने मध्य प्रदेश स्टेट के भी हित में या अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी या खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को यहाँ अपने प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव लड़ रहे अपने उम्मीदवारों को और खास तौर से ये मुरैना जो क्षेत्र है आसपास के जो विधानसभा की सीटें हैं जिनको मिलाकर ये चुनावी जनसभा हो रही है, इस क्षेत्र के लोगों से मेरी पुरजोर अपील है कि आप लोगों को अपनी पार्टी के जो उम्मीदवार है जो आपके सामने यहाँ मौजूद है, आप लोगों को अपनी पार्टी के इन सभी उम्मीदवारों को पार्टी का जो हाथी चुनाव चिन्ह है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी पीछे नहीं रहेंगी। और इसके साथ ही अपनी पार्टी का एक भी वोट पड़ने से ना रह जाए तो उसका आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है, जिसके लिए यहाँ स्थानीय नेताओं के साथ साथ